अब मैं ज्यादा तमहीद न बांध के हम अगले अपने मुकर्रिर और अपने हर दिल अजीज और हमारे बिरादर अजीज और इस इलाके के मुमताज आलिम, और अल्लाह ने बड़ी फिक्र दी है, बड़ी काविश दी है, बड़ी मेहनत की है, और अल्लाह करे इनकी मेहनत को अल्लाह और उजागर करे। हजरत मौलाना मुफ्ती सुहैब अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं, उनके साहबजादे, आपके साहबजादे हैं, नौजवान आलिम हैं, हमारे दयार में आए हैं। मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि हजरत का खिताब हो। मैंने अर्ज किया, मुफ्ती साहब से भी मैंने कहा कि भाई हजरत का बयान करा दिया जाए। वो माजरत कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको मना लिया और मुफ्ती साहब के हुक्म से बहरहाल बहुत ज्यादा देर न बयान करके आपके पास 10 मिनट आपकी खिताब करेंगे। जनाब हजरत मौलाना सुहेल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम सामईन को महसूस फरमाएं। जनाब मौलाना सुहेल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्ताद जामिया उम्मे सलमा लिल बनात बहराइच। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह औ कमा क़ाल अज़्ज़ व जल। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिनका हम और आप रोज़ाना मुशाहिदा करते हैं, जिनको हम और आप अपने आँखों से रोज़ाना देखते हैं और महसूस करते हैं। उन्हीं में से सबसे अहम जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको नवाजी है, वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में नवाजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे और आपके लिए नमूना है। हमें और आपको अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो आमाल हैं, हमें उनको इख्तियार करना चाहिए, और हमें और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम और आप अपनी ज़िंदगी उसी एतबार से जिए, हम और आप वही आमाल करें, उन्हीं कामों को करें जिन काम को करने का अल्लाह तबारक ताला ने और अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। और उन तमाम कामों से बचें, उन तमाम उमूर से बचें जिससे बचने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। लेकिन आज हमारा मामला कुछ उल्टा है। हम और आप उन्हीं कामों को करते हैं, हमारी और आपकी तबीयत उन्हीं कामों को करने में लगती है जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिया, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को छोड़ दिया, हमने शैतान के रास्ते को इख्तियार कर लिया, जो कि सरासर गुमराही की तरफ जाने वाला रास्ता है। आज हम और आप जब कोई फिल्म रिलीज होती है, कोई एक्टर चाहे वो बॉलीवुड का हो चाहे जिसका हो, हम और आप उसके फैन हुए पड़े हैं। अगर वो अपने मूवी में या अपने फिल्म में रुमाल बांध लेता है तो हम रुमाल बांधना शुरू कर देते हैं। वो अपने पैजामे को, अपने पैंट को टखने के ऊपर कर लेता है तो हम उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। अगर वो टोपी लगा लेता है तो हम टोपी लगा लेते हैं, वो दाढ़ी लगा लेता है, दाढ़ी रख लेता है तो हम दाढ़ी रख लेते हैं। हमारा और आपका ये जहन बन चुका है, हमने उनको अपने अंदर दाखिल कर लिया है।
हमने उनके तरीके को अपने अंदर दाखिल कर लिया है और हमने उस शख्सियत के तरीके को छोड़ दिया जो हमारे और आपके लिए आज से 1450 साल पहले रोया करती थी। हमने अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिया। अगर आपको फॉलो ही करना है किसी को, आपको किसी का फैन ही बनना है, तो आप काली कमली वाली के फैन बनिए। आप उस शख्सियत के फैन बनिए जो आपके लिए रातों को रोया करती थी। उस शख्सियत के उस जात का फैन बनिए जो कल मैदान महशर में आपकी सिफारिश के लिए अल्लाह तबारक तआला के सामने अपने दामन को फैलाएगी। हम और आप उस शख्सियत को छोड़कर उनके पीछे लग गए हैं जिनसे हमें रत्ती भर फायदा नहीं है। हम उनके फैन बने पड़े हैं, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। जरा गौर करें कि उनके फॉलो करने में हमारा कोई फायदा है? हमारा रत्ती भर फायदा नहीं है, एक नाखून के बराबर हमारा फायदा नहीं है। अगर फायदा हो रहा है तो उन्हीं का फायदा हो रहा है और हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, दुनियावी भी नुकसान है और आखिरत का भी नुकसान है बेशक। लेकिन हम और आप इसकी तरफ गौर नहीं कर रहे हैं, हम सोच नहीं रहे हैं। हमने उनकी मोहब्बत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ठोकर मार दी। हम उनके पीछे इस तरीके से लग गए कि उनकी बताई हुई बातों को मान लेते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों से हमें बतलाया हम उसको मानने को तैयार नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा मामला करो, अच्छा बर्ताव करो। जरा हम और आप गौर करें, क्या हमारा मामला हमारे पड़ोसियों के साथ सही है? क्या हमारा बर्ताव हमारे पड़ोसियों के साथ सही है? पड़ोसी छोड़िए, आज सगा भाई एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हुए हैं। पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है, आज वो भाई जो बचपन में एक बर्तन में खाना खाया करते थे, आज वो भाई जो हर मुसीबत का एक साथ सामना किया करते थे, वो आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने पड़े हुए हैं। वो एक दूसरे से बोलने के लिए राजी नहीं है। मामला कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मामला, थोड़ा सा मामला है कि दोनों के बेटों ने लड़ाई कर लिया था या एक बालिश जमीन का मामला आके फंस गया, 10,000 रुपए का 20,000 रुपए का मामला आकर फंस गया। इसी मामले की वजह से आज सगे भाई जानी दुश्मन बने पड़े हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसमें और हमारी और आपकी कामयाबी नहीं है। ये जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, जिनकी वजह से, जिनको कामयाब करने की वजह से हम पैसे लगाकर यहाँ से बहराइच लखनऊ चले जाते हैं, अपने पैसों को बर्बाद करते हैं, अपने वक्त को बर्बाद करते हैं। दोस्तों, ये हमारा न दुनिया में हमें काम आने वाले हैं, न ये हमारे लिए आखिरत में काम आने वाले हैं। हमारे काम वही आने वाले हैं जो आज से पहले हमारी फिक्र रखते थे, जो मैदान महशर में भी हमारी फिक्र रखेंगे। दोस्तों, बस बात इतनी से कहने हैं कि हमें और आपको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमें अपने अंदर दाखिल करना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूना बनाना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।